सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सात संगत जी, आइए सुने इन विचारों को। और सात संगत जी, ये जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है सात संगत जी। और गलतियां दासी से जो भी बोलने में हो जाती है आप जी ने बख्श देना। और सात संगत जी, आज के जो विचार हैं इस तरह से हैं कि ये सृष्टि एक विशाल सागर की भांति है, जिसकी ऊपरी सतह पर तो गंदगी अथवा काई जमी हुई दिखाई देगी, परंतु इसी सागर की गहराई में हीरे, जवाहरात, मोती, सिपियाँ और बहुमूल्य खजाने होते हैं सात संगत जी। जो जितना जितना गहराई में उतरता है उतने ही हीरे मोती ढूंढ लाता है सात संगत जी। यदि कोई दर्शक तट पर बैठ सागर की लहरों को देखता रहे तो वो सागर की गहराई में डुबकी लगाने वालों जैसा आनंद कैसे ले सकता है सात संगत जी। उसे ना ही पानी में गहरे उतरने के संघर्ष का अनुभव है और ना ही खजानों की प्राप्ति उपरांत मिले आनंद की अनुभूति। सात संगत जी, इसी प्रकार ये विशाल सृष्टि है, इसमें ना ही बुराई की कमी है और ना अच्छाई की। जैसी दृष्टि लेकर हम चलेंगे वैसे ही हमें सृष्टि दिखाई देगी। जैसे सुबह सवेरे ओस की बूंदें हरे हरे घास पर चमक रही होती है, किसी की दृष्टि में वे मोतिया जैसे चमकीली है और किसी अन्य की सृष्टि में वे किसी दुखी के आंसू के समान होती है। केवल अपने स्वार्थ तक सीमित होकर देखने से ये सृष्टि स्वार्थ बुरे, पापी, लोभी, कामी, हंकारी लोगों से भरी हुई दिखाई देगी। और यदि अपनी निगाह साफ और स्पष्ट है तो वही सृष्टि प्रभु की सुंदर रचना लगेगी सात संगत जी। दृष्टि और सृष्टि का गहरा संबंध है। यदि अनेक रंगीन पानी हो तो दुनिया रंगीन लगती है, और यदि आँख में मोतियाबिंद उतर गया हो तो पास पड़ी वस्तु भी अदृश्य सी बन जाती है या धुंधली सी नजर आती है। इसी के विपरीत यदि निगाह साफ और नज़र ठीक काम कर रही है तो सब कुछ ही साफ और स्पष्ट नजर आता है। हम कांटों से बच बचा कर निकल जाते हैं सात संगत, और फूलों को अपने साथ ले लेते हैं। जहाँ सौंदर्य है वहाँ हम रुक जाते हैं, और जहाँ बदबू हो, कीचड़ हो, वहाँ से दूरी बनाए रखते हैं सात संगत जी। इसी प्रकार हमारे जीवन का सफ़र है। यहाँ फूल भी है, खार भी है, नेकी भी है, बदी भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, स्वार्थ भी है, परोपकार भी है, करुणा भी है, जुल्म सितम भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम चयन किस चीज़ का कर रहे हैं। नेकी और सच्चाई का रास्ता अति कठिन और कांटों भरा होता है। इस मार्ग पर चलते हुए आरंभ में मुश्किलें, रुकावटें दामन पकड़े रखती है, परंतु भद्र पुरुष की दृढ़ता और विश्वास के सामने ये रुकावटें अपनी पराजय स्वीकार कर लेती है। फिर बाकी का रास्ता अति सुंदर और सहज बन जाता है। दूसरी ओर झूठ, असत्य के मार्ग पर पहले मन को आकर्षित करने वाले अनेक मानवीय रूप होते हैं, जिससे ये रास्ता आसान और सरल दिखाई देता है, परंतु इस रास्ते पर बाद में निराशा, असफलता और दुख ही मिलता है। इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं। ये मार्ग 84 लाख योनियों से होता हुआ फिर
वहीं पहुंच जाता है जहां से अर्ब हम